इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए होने चाहिए या आपने आईआईटी या डीयू, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों से पढ़ाई वगैरह की है। तो इन सब की वजह से मैं ये मानता था कि मैं यूपीएससी नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने उनसे बात की महेंद्र पाल जी से, तो उन्होंने कहा कि जो है तुम यूपीएससी कर सकते हो और तुम्हें यूपीएससी करना चाहिए क्योंकि जितना माहौल बाहर बना हुआ है यूपीएससी को लेकर, ये उतना कठिन एग्ज़ाम है नहीं। और उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया था जो मुझे जीवन भर याद रहता है। उन्होंने कहा था कि हुक्मरानों ने फरमाया है कि नारों से बदलता है ज़माना, सियासतदां कहते हैं कि सियासतें बदले तो बदलता है ज़माना, लेकिन मिज़ाज जहाँ बदलने को इतना कुछ काफ़ी नहीं होता, बदलने वाला खुद बदले तो बदलता है ज़माना। तो उनके ये शेर जो था वो ये कहना चाह रहे थे मुझे कि आप यदि बदलने के लिए तैयार हैं, यदि सीखने के लिए तैयार हैं, अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए तैयार हैं, अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, तो यूपीएससी कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आप उसे क्लियर कर सकते हैं। हालाँकि उस बातचीत के दौरान जो है आपको मोटिवेशन तो मुझे बहुत मिला था, लेकिन आपके अंदर पता ही होता है, आपको अपनी हैसियत पता ही होती है कि आप कैसे कर पाएँगे। आप 10वीं फेल हो रखे हैं, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने ये सब बातें उनके सामने रखी। तो उन्होंने मुझे बताया कि 10वीं फेल होने के बाद भी लोगों ने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और तुम्हारे अभावों से बड़े अभाव में और चुनौतियों से बड़ी चुनौतियों में भी लोग जो हैं जीतते हैं, अचीव करते हैं, तो तुम कम से कम प्रयास तो करो उसके लिए। महेंद्र पाल जी से मिलने के बाद मैंने लोक सेवा की तैयारी शुरू करने का मानस बनाया था। हालाँकि उस समय भी हिम्मत नहीं हुई थी कि अपन सीधा यूपीएससी की तैयारी करें, तो मैंने सबसे पहले आरएस या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने के बारे में सोचा था।